राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशेष एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं मुद्दे तो बहुत हैं। आज हाथरस में हुए हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो उस हादसे में घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मरवाड़ी, रायपुर वगैरह में लाइट नहीं थी। सवेरे से शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक लाइट नहीं थी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि वहाँ के जो कई दुकानदार जिन्होंने आइसक्रीम्स वगैरह रखी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो गया। 30-35 हज़ार का एक दुकानदार का नुकसान हुआ है। और वहाँ के एक दुकानदार हैं राजकुमार साहब, राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने ये अपनी वीडियो भी मेरे साथ शेयर करी। उन्होंने बोला कि मेरे बारे में ज़रूर बताइए और इस चीज़ के बारे में भी बताइए कि जब बिजली ऐसे अचानक से बंद हो जाती है, प्रशासन को अल्टरनेट करना चाहिए कि अगर कहीं और ज़रूरत है कट की, को दूसरी तरफ से कोई ऑप्शन दे दे जनता को, ताकि हमारा जो छोटे दुकानदार हैं हमारा नुकसान ना हो। और ये एक अच्छा उनकी तरफ से कोशिश थी। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप सबके सामने मैं उनका ये विचार रख दूं। तो राजकुमार जी, मैंने अपनी कोशिश पूरी कर दी है। आपकी जो दिक्कत आई है मैंने सबके सामने रखी है। आशा करूंगा सरकार तक भी पहुंचेगी। ये मजबूरी आप लोगों की, साधारण जो छोटे दुकानदार हैं उनकी। उसके साथ साथ एक और मुद्दा जो मेरे पास आया था वो था राहुल गांधी द्वारा जो हिंदुओं को हिंसक बोला गया है उसके बारे में पार्लियामेंट में जो बयान, और उसके बाद उनका खुद का रिएक्शन कि मैंने जो बोलना था बोल दिया, जो सच है मैंने बोल दिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई नया बयान या नई बात नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा यही होती है और यही रही है। चुनावों के दौरान भी देख लीजिएगा, चुनावों के बाद भी देख लीजिएगा। अभी चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में थोड़े दिनों में, और ये उनकी पॉलिटिक्स चलती आ रही है तब से, जब से भारत में कांग्रेस का जन्म हुआ। कैसे हुआ? जो कांग्रेस है ये क्या करती है कि ये हिंदुओं को हिंसक या डिमोरलाइज करने के लिए, उत्साहहीन करने के लिए, सेल्फ डाउट क्रिएट करने के लिए ऐसे बयान दे करके ऐसी इमेज क्रिएट कर देती है। क्योंकि बहुसंख्यक हैं, कागजों में तो बहुसंख्यक हैं ना, चाहे वो कश्मीर से भागे हुए हैं, पंजाब में वो दुर्दशा हुई है हिंदुओं की, लेकिन है तो बहुमत, ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला जाता है। तो जो बहुमत है, जो ज़्यादा संख्या है, उनको डिमोरलाइज कैसे करना? तो उनकी निंदा ऐसी कर दो, इतनी ऐसी बड़ी स्टेज से बार बार बोल दो ताकि वो अपने को हीन समझने लगें। दूसरा, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी को इस बात से डरा दो कि देखो हिंदू बड़े खतरनाक है, हिंसक हैं, और तुम्हारी रक्षा हम कर सकते हैं। देखा, हमने पार्लियामेंट में जाकर के, बड़ी स्टेज पे जाकर के बोला, और सिर्फ हमने बोला तुम्हें हम ही बचाएंगे, वोट हमें दो। इसके साथ साथ और सुनिए, जब चुनाव होते हैं, ये जो हिंदू बुरे होते हैं, हिंसक हैं, है ना, ये वाली चीज होती है चुनावों के बाद। जब चुनाव होते हैं तो हिंदू कहीं शब्द प्रयोग नहीं होता, तब शब्द प्रयोग होती हैं जातियां। उस समय जातियों में बांटा जाता है हिंदुओं को। तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम कुर्मी हो, तुम वैश्य हो, तुम हर एससी हो, तुम एसटी, मतलब अलग अलग कास्ट में बांट करके फिर वोट्स टारगेट की जाती हैं। चुनावों में अभी भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा होगा, आप देखेंगे। अब देखिए, इन सब मुद्दों के बीच साधारण जनता को क्या फायदा होता है? साधारण जनता को सिवाय मूर्ख बनने के और कुछ नहीं प्राप्त होता है। एक संगठन बोलता है कि हम हिंदूवादी हैं, दूसरा बोलता है हिंदू या हिंदुत्व देश के लिए खतरा है, तुम हमें इसलिए वोट दो। दूसरा बोलता है हम हिंदुत्व वाले हैं, तुम इसलिए वोट दो। लेकिन ये दोनों ही राजनीतिक दल बात नहीं करते हैं स्कूलों में अध्यापकों के लिए। हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, चाहे मुसलमानों के पढ़ते हैं, चाहे सिखों के पढ़ रहे हैं, उनके लिए अध्यापक चाहिए या नहीं चाहिए? दोनों पार्टियां नहीं बोलती हैं। नदियों में खनन, प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती हैं। अब जब हवा और पानी ही प्रदूषित है, इस मुद्दे के ऊपर दोनों राजनीतिक दल कोई बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? पूछिए ना इन दोनों से, आपके पास दोनों के नेता आते हैं, आप प्रश्न करिए। खाने पीने की चीजों में इतनी मिलावट है,
दोनों राजनीतिक दल बात नहीं करते, एक हिंदुत्व वाले हैं, एक हिंदुत्व के विरोधी हैं। ये दोनों बात नहीं करते हैं इन मुद्दों के ऊपर। उसका सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण है जनता की चुप्पी। दोनों राजनीतिक दल बोलते हैं, लेकिन कमी किसकी? जनता की। जनता जब तक प्रश्न नहीं करेगी इन दोनों से, तब तक काम नहीं होगा। ठीक है। और अगर काम करवाना है हमें, अगर हमें चाहिए कि ये जो सेवक हैं हमारे बने हुए, इनसे हमने काम लेना है, तब प्रश्न पूछना पड़ेगा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी की बात बहुत बड़ी अच्छी लगती है, बार बार मैं उसका जिक्र करता हूं कि हिसाब मांगिए और पूछिए। अगर आप हिसाब नहीं मांगेंगे तो ये हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करेंगे, और ऐसा ही करते रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल, ऐसे ही करते रहे हैं। मुद्दों के ऊपर बात और काम हम लोगों ने करवाना है। अगर काम नहीं होता है, अगर हमारा नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए नेता चुना गया है। जनता ही मेन रोल प्ले करती है। रही बात न्यूज़पेपर में मेरे द्वारा कोई भी अगर कोई अब जैसे एप्लीकेशन दी या कोई और एक्टिविटी करता हूं, तो देखिए न्यूज़पेपर में बड़ी ज़्यादा जान पहचान मेरी किसी से नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे एक छोटे से अदने से साधारण जनता में से एक उठे हुए बंदे की जरूर ही कोई खबर छापेगा और तभी मेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आकर के मैं आपसे बात शेयर कर लेता हूँ, आप मेरे को अपनी दिक्कतें और आपके सुझाव मुझे बता देते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। और एक और जो बात मुझे उभर करके सामने आई है कि जो कई स्पेशल लोग हैं जो हाथ पांव से जो काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो पेंशन बीजेपी ने थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाई थी, कांग्रेस ने पिछले 2 सालों से 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है। और जब मुझे वो लोग मिले हैं विकलांग लोगों से, जो ये जो मुद्दा था बड़ा महत्वपूर्ण था। अभी मैं देख रहा था सरकार बोलती है पैसे नहीं हैं, HRTC को घाटा है, फलाने को घाटा है। भाई साहब 1500 रुपया कहाँ से आता है जो आप पेंशन में दे रहे हैं? HRTC जो है वो हमारी सेवा के लिए है, ना कि प्रॉफिट के लिए है। HRTC के रूट दूर दराज के इलाकों में जाने ही चाहिए। और जिला उन्ना में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बसेज नहीं जाती हैं। पावड़ा हुआ गगरेट के पास, उसके बाद चले जाइए आप दौलतपुर से आगे, अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सिर्फ दौलतपुर मेन रोड पर बसें जा रही हैं। इस तरफ है, दूसरी तरफ है, ऊपर के जो इलाके हैं वहां बसेज नहीं जाती हैं। अपना व्हीकल होना चाहिए, तभी वहां पे सर्वाइवल हो पाता है। ऐसे के क्षेत्रों में HRTC की मिनी बसेस का प्रयोग होना चाहिए। जो मिनी बसेस हैं, जो मेटाडोर्स खरीदी जा रही हैं, वो इन क्षेत्रों के लिए हैं। हमारे क्षेत्रों में इनका पूरा उपयोग होना चाहिए। जैसे शिमला और मंडी में सरकारी बसेस ज़्यादा चलती हैं, वहाँ तो आप लोग रोना नहीं रोते कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया। याद रखिएगा, मैं जनता से भी बात बोलना चाहता हूँ, याद रखिएगा जो भी सरकारी विभाग होता है, खास करके HRTC जैसे, वो हमारी सेवा के लिए है। वो इसीलिए नहीं है कि आप प्रॉफिट बताएं, फिर हमने इतना प्रॉफिट। HRTC की बहुत सारी बसेस थी जो बीजेपी ने खरीदी थी, उससे पहले कांग्रेस ने, बाली साहब ने खरीद करके कमीशन खाया था, वो सड़ करके चली गई बीजेपी के कार्यकाल में। फिर बीजेपी ने खरीदी हुई थी, वो बसें सड़ के चली गई, ड्राइवर नहीं थे उनके, सड़ गई नई बसें, खड़ी खड़ी सड़ गई। वो पैसा कहाँ चले? तब घाटा नहीं बढ़ा इनको। घाटा तब बढ़ता है जब इस क्षेत्र की तरफ हम बोल देते हैं, भद्रकाली की तरफ आप बसें चलाओ, जो की तरफ रेगुलर बसेस चलाइए। पावड़ा से रेगुलर बस जाए, वहां बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसेस ही नहीं है। HRTC की बसेस होंगी, बस पास बच्चे बनवाएंगे, आसान सी सुविधा मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं। ऐसे हिमाचल में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिला ऊना में ही ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जनता नहीं बोलती तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं, हिमाचल में तो ज़्यादातर हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार बनी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने तो अभी बोल दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू बुरे हैं। तो हिंदुओं का भला क्या कांग्रेस सरकार कर पाएगी, ये प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद।